नमस्कार स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि व्यवस्थापिका सरकार का एक अंग है। मुख्यतः सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, सरकार का जो काम है कानून निर्माण का, वो ये कार्य व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न करवाया जाता है। सबसे मुख्य कार्य जो एक देश को चलाने के लिए संविधान के निर्माण के बाद में कानून, संविधान हमारा कानून है, और उसके बाद में जो रूटीन के कानून बनाए जाते हैं वो कानून लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। बनाने का कार्य लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका हर देश में अलग अलग नामों से जानी जाती है। हर देश में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम होते हैं। व्यवस्थापिका, जैसे भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है, यूएसए की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जापान की व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है, कहीं नेसेट कहा जाता है। तो ऐसे ही व्यवस्थापिका को हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और व्यवस्थापिका के सदन भी किसी देश में 1 है, किसी देश में 2 है। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका 2 सदनीय होती हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो भारत में व्यवस्थापिका के 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन। हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। और ब्रिटेन की बात करते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये 2 सदन हैं। और यदि यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ की कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। और ऐसे ही यदि पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी व्यवस्थापिका द्विसदनीय है। तो वहाँ पे भी जो व्यवस्थापिका द्विसदनीय हैं उसमें से नेशनल असेंबली और सीनेट 2 सदन है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में कानून निर्माण होता है और प्रत्येक देश में कानून निर्माण का जो कार्य है वह व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। और व्यवस्थापिका 1 सदनीय भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका द्विसदनीय है। अब व्यवस्थापिका किससे बना है? व्यवस्थापिका, जैसे कि हम जानते हैं, विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट फ्रेंच शब्द से बना है। पार्लियामेंट फ्रेंच शब्द से बना है। फ्रेंच शब्द, पार्लियामेंट इंग्लिश का शब्द है जो कि एक फ्रेंच शब्द पार्लर से बना है। और पार्लर का अर्थ है बात करना, बातचीत करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ ऐसे लोग बैठते हैं जो बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए लोग क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट। वहाँ पे क्या, उन व्यक्तियों की संस्था जो बातचीत के लिए इकट्ठी हुई है। एक ऐसी संस्था जो बातचीत कैसी, देश के लिए कानून निर्माण की बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसी संस्था पार्लियामेंट कहलाती है। इसके शब्दों का अर्थ हमने किया है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है पार्लर। देखिए, पार्लियामेंट का जो बात है वो पार्लियामेंट केवल संसद, हमारे यहाँ पे संसद कहा जाता है व्यवस्थापिका को, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इनको और किस नामों से जाना जाता है, तो हमने अभी किया कि सबसे मुख्य कार्य
व्यवस्थापिका का होता है कानून निर्माण का, तो इसे नियम निर्माण विभाग भी कहते हैं, नियम निर्माण विभाग भी कहते हैं। दूसरा प्रथम अंग, देखो सरकार है तो सरकार किसे कहते हैं? 3 अंगों से बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार 3 अंग से बनकर बना है, तो यहाँ पे प्रथम अंग जो है, प्रथम अंग व्यवस्थापिका है। तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका को क्या क्या कहते हैं। नियम निर्माण विभाग कहते हैं, प्रथम अंग कहते हैं और राष्ट्र का आईना कहते हैं। देखिए राष्ट्र का आईना, क्योंकि पूरे का पूरे राष्ट्र में से व्यवस्थापिका में चुनाव होता है, पूरे के पूरे राष्ट्र में से प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापिका में जाते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्र का आईना भी कहते हैं। उसके बाद में जन इच्छा का मूर्त रूप, देखो अभी हमने किया कि पूरे के पूरे देश में से लोग अपनी इच्छा से प्रतिनिधि चुनते हैं। जन इच्छा का मूर्त रूप है व्यवस्थापिका। और मतों की कांग्रेस, मतों की अर्थात लोग मत देकर अपने ही एक कांग्रेस चुनती है। एक कांग्रेस का अर्थ है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यूएसए में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने देख लिया कि नियम निर्माण की एक संस्था, प्रथम अंग, राष्ट्र का आईना, जन इच्छा का मूर्त रूप और मतों की कांग्रेस कहलाती है व्यवस्थापिका। और फिर हमने देखा कि कुछ लोग व्यवस्थापिका की बुराई भी करते हैं कि व्यवस्थापिका ना कि कानून निर्माण करती है बल्कि बातों की दुकान है। तो यहाँ पे कुछ विचारकों द्वारा व्यवस्थापिका की आलोचना की जाती है, ये कहकर ये तो केवल बातों की दुकान है। और बातों की दुकान कहलाने का अर्थ ये है, पार्लर का अर्थ होता है बातचीत करना। अभी देखिए इसका मुख्य कार्य कानून निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के अलावा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करना, संविधान जो कि बन चुका है, लागू हो चुका है, उसमें संशोधन करना, ये सब मुख्य कार्य हैं व्यवस्थापिका के। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना सबसे मुख्य कार्य है, कानून का निर्माण करना। और उसके बाद में है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करना, संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रपति का चयन करना और बहुत सारे कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। न्यायिक कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार मुख्य कार्य वित्त पर नियंत्रण करना, नियम का निर्माण करना और संविधान में संशोधन करना। देखिए जो व्यवस्थापिका है उसे मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो सदनों की संख्या के आधार पे, सदन की संख्या के आधार पे, और दूसरा जनता की भागीदारी के आधार पर, जनता की भागीदारी के आधार पे। तो सदनों की संख्या के आधार पे अभी हमने किया था कि व्यवस्थापिका या तो 1 सदनीय हो सकती है या 2 सदनीय हो सकती है। तो व्यवस्थापिका 1 सदनीय चाइना में है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से एनपीसी 1 सदनीय व्यवस्थापिका चाइना में है। फिर हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जो 1 सदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष रखते हैं। तो हमने एक उपयोगितावादी विचारक हमारे बीए 3rd ईयर में पढ़ा था, उपयोगितावादी विचारक बेंथम थे। बेंथम 1 सदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष करते हैं और बेंथम के साथ साथ लॉस्की भी ऐसे विचारक हैं जो 1 सदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष रखते हैं। तो हमने देखा 1 सदनीय व्यवस्थापिका विश्व में कहीं कहीं है, जिसमें से चाइना मुख्य रूप से 1 सदन है। चाइना में जो 1 सदन है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी। और 1 सदनीय के
समर्थक विचारक हैं वो है बेंथम और लॉस्की। उसके बाद में द्विसदनीय व्यवस्थापिका आती है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका पूरे विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जैसे अभी मैंने बात की थी कि पाकिस्तान, हमारे भारत में तो है ही लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, पाकिस्तान में भी 2 सदन है। हमने हमारे पड़ोसी देश को भी देखा था, नेशनल असेंबली और सीनेट। यूएसए में भी 2 सदन है, कांग्रेस के 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। और ऐसे ही ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो विश्व में अधिकांश देशों के पास में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है, जैसे कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल, जर्मनी, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं, अधिकांश देशों के पास में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। देखिए 2 सदनीय व्यवस्थापिका कौन से देशों में आवश्यक होती है? 2 सदनीय व्यवस्थापिका संघात्मक व्यवस्था में आवश्यक होती है। हमने कर लिया संघात्मक और एकात्मक क्या है। संघात्मक देशों में अधिकतर 2 सदनीय व्यवस्थापिका होती है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में हैं। तो हमने देखा था कि जो बेंथम है उसके अपोजिट विचारक हैं मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अधिकतर विचार उसके विपरीत देने वाले हैं। तो यदि बेंथम एक सदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष रखते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल द्विसदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष रखते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्षधर हुए। इनके साथ साथ में सर हेनरी मैन और बलंट शली, जॉन स्टुअर्ट मिल और सर हेनरी मैन और बलंट शली ऐसे विचारक हैं जो ये कहते हैं 2 सदन होने चाहिए एक व्यवस्थापिका के। तो व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। इसमें अपने बलंट शली महोदय ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 आंख से 2 आंख भली है, यानी एक सदन से द्विसदन होना व्यवस्थापिका का अच्छा है। तो हमने देख लिया कि हमारी व्यवस्थापिका के नाम क्या क्या हैं, विश्व की अधिकांश व्यवस्थापिका को क्या क्या कहा जाता है, और व्यवस्थापिका फ्रेंच शब्द पार्लर से बना है। और व्यवस्थापिका एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे लोग बात करने या नियम निर्माण के लिए इकट्ठे होते हैं। देश का कानून बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, उसके लिए एकत्रित होते हैं। फिर हमने देखा कि व्यवस्थापिका की कुछ लोग आलोचना करते हैं कि ये तो केवल बातों की ही दुकान है। उसके बाद में देखिए हमने ये किया था कि 2 प्रकार से व्यवस्थापिका को बांटा जा सकता है। सदनों की संख्या के आधार पर द्विसदनीय होता है। एक सदनीय चाइना में है, समर्थक बेंथम है और लॉस्की है। और जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि दूसरा सदन बेकार होता है, एक सदन ही बढ़िया होता है, एक सदन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि केवल एक चाइना ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे एक सदनीय व्यवस्थापिका है जिसका नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल है, सर हेनरी मैन है, बलंट शली है। और ये बलंट शली ये कहता है 1 आंख से 2 आंख भली होती है। और यहाँ पे विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है। तो इसके नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स एक स्क्रीनशॉट बनता है और तुम आज से ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो ताकि तुम्हें कैसे भी प्रॉब्लम नहीं आए।